पर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए मेरे साथ में आप सब लोग निकालें प्रकाशित वाक्य और उसका 3 अध्याय और उसके 20 पद से हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया, आमेन। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 20वां पद। और यहाँ पे लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। पिता, हम प्रार्थना करते यीशु के नाम में, ये जो आपका वचन है प्रभु, जो परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, पर इसमें इतनी ताकत है प्रभु कि ये जीवनों को बदल देता है। परमेश्वर, जितने भी लोग सुन रहे हैं और सुनेंगे, आज की सुबह मेरी यह प्रार्थना है यीशु मसीह नासरी के नाम में उनके जीवन प्रभु यीशु के नाम में बदल ले पाए। प्रभु जी, पिता, यीशु के नाम में उनके जीवन बदल जाए परमेश्वर, ऐसे मेरी प्रार्थना है परमेश्वर। प्रभु, अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बात करें और उन्हें आशीष दें, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर यूहन्ना इस बात को लिखता है अपनी पत्री में, प्रकाशित वाक्य में, जो परमेश्वर के द्वारा उसे दर्शन में प्राप्त होते हैं। हालेलुया। और विशेषकर ये बात लौदीकिया की कलीसिया को वो लिखता है और उन लोगों के विश्वासियों के लिए वो लिखता है, क्योंकि जो वहाँ की स्थिति थी वो बहुत ही गंभीर थी। अगर आप 14 वचन से पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर देख सकते हैं कि वे लोग क्या थे। वे लोग ना तो ठंडे थे ना तो गर्म थे, वे लोग क्या थे, गुनगुने हो गए थे। वे लोग क्या थे, पवित्रता से भटक गए थे। वे लोग क्या थे, अपने धन पर, अपने रुतबे पर घमंड करते थे। वे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तू कहता है 17 पद में कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ, कंगाल और अंधा और नंगा है। मेरे प्रियो, ये नग्नता एक अपवित्रता को दिखाती है। ये एक प्रकार का घमंड उस कलीसिया में आ गया, आत्मिक अंधापन उस कलीसिया में आ गया और उन्होंने अपने मनों को कठोर कर लिया। तब परमेश्वर को अपने दास के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा, ये वचन उस कलीसिया को देना पड़ा। लेकिन अगर आप 20 पद को पढ़ेंगे, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कभी और मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन जो मेरा विषय है मैं उस पे आना चाहता हूं। जब हम 20वें पद को देखेंगे, इतने सब कुछ होने के बावजूद भी परमेश्वर क्या कहता है उस कलीसिया के लोगों से कि देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। प्रभु का प्रेम इस शब्दों में नजर आता है कि अभी भी वो अपने लोगों को क्षमा करने के लिए, उनको माफ करने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, आज जबकि 1 अगस्त है, हमारे 7 महीने बीत गए हैं, परमेश्वर ने हमें संभाला है, पर आज भी कुछ लोग इस श्रेणी में आते हैं कि उन्होंने अपने मनों को और दिलों को प्रभु के वचन के प्रति, प्रभु की आज्ञाओं के प्रति, उस समर्पण के प्रति कठोर करके रखा हुआ है। मेरे प्रियो, अगर आज आप एक ऐसी श्रेणी में जी रहे हैं तो आज का वो दिन है कि आप एक नयापन अपने जीवन में ला सकते हैं। परमेश्वर आज की सुबह आपसे भी इस बात को कह रहा है कि देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा होके खटखटाता हूं। वो दिल का द्वार, वो दिल का दरवाजा, ये वचन ना केवल लौदीकिया की कलीसिया के लिए, ना केवल उनके विश्वासियों के लिए, परंतु ये पूरे देश के लिए, हर एक विश्वासियों के लिए, हर एक लोगों के लिए ये वचन लागू होता है। और आज की सुबह फिर से परमेश्वर इस बात को हमको बताना चाहता है कि देख मैं द्वार पे खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं आज की सुबह कि वो आपके दरवाजे पे खड़े हुए हैं।
वो आपके हृदय के दरवाजे पे खड़े हुए हैं, वो आपके परिवार में वहां पर दरवाजे पे खड़े हुए हैं, वो आपके घर के दरवाजे पे खड़े हुए हैं और वो इस बात को बोल रहे हैं कि मैं भीतर आना चाहता हूं। यदि कोई मेरे शब्द को सुने तो मैं उसके पास भीतर आना चाहता हूं। हालेलुया, भीतर आना चाहता हूं, मैं उसके साथ भोजन करना चाहता हूं। इट मीन्स कि उसके साथ फेलोशिप करना चाहता हूं, उससे बातचीत करना चाहता हूं, उसके दुखों को दूर करना चाहता हूं, उनके पापों को दूर करना चाहता हूं, उनके जीवन में निराशाओं को दूर करना चाहता हूं, मैं उनके साथ संगति करना चाहता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको सीधा एक वचन में लेकर चलूंगा जहां मैं एक उदाहरण को देना चाहता हूं उस व्यक्ति के जीवन के द्वारा। और जब यीशु मसीह एक घर में गया, यीशु मसीह तो बहुत लोगों के घर में गया, लेकिन मैं आज उस घर की बात कर रहा हूं, एक घर की बात कर रहा हूं, सारे घर की बात नहीं। एक व्यक्ति था यीशु मसीह जिसके घर में गया। आइए हम सीधा चलेंगे लूका रचित सुसमाचार और जो है उसका 19वां अध्याय। जब हम वहाँ पर चलते हैं तो वहाँ पर मैं आपको ये स्टोरी को बता देता हूँ, आप अपनी अपनी बाइबल में इसको पढ़ लीजिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह यरीहो से होकर जा रहा था उस नगर में, और एक व्यक्ति वहाँ पर रहता था जिसका नाम था जक्कई। और वो जक्कई व्यक्ति ने सुना था यीशु मसीह के बारे में, बहुत चर्चा थी यीशु मसीह की उन दिनों में, जैसे कि आज भी है और हम भी कर रहे हैं। और उस समय यीशु मसीह को देखने के लिए जक्कई बड़ा उत्सुक था, उत्साहित था। पर यह जक्कई था कौन? बाइबल बताती ये एक टैक्स कलेक्टर ऑफिसर था, ये चुंगी लेने वालों का सरदार था और ये धनी था। इसको किसी बात की कमी घटी नहीं थी। पर उस समय में ऐसे लोगों को पापी माना जाता था, दुष्ट माना जाता था, क्योंकि ये लोग अधिक कर वसूल करते थे लोगों से, इसलिए लोग इनको पसंद नहीं करते थे ऐसे लोगों को। ये एक छोटी सी पृष्ठभूमि है। तो यीशु मसीह को देखना चाहता था और उसको ये पता चला कि यीशु मसीह दूसरे मार्ग से, यानी बाइबल बताती कि उस तरफ से, उस मार्ग से होकर यीशु मसीह जा रहा था। तो जक्कई ने क्या किया, झट से एक गूलर के पेड़ उसको दिखाई दिया और वो गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और वो इतना उत्सुक था यीशु मसीह को देखने के लिए, सिर्फ वो देखना चाहता था, बस उसके अंदर इतनी इच्छा थी कि यीशु मसीह कौन है, कैसा दिखता है, बस इतनी इच्छा थी कि वो यीशु को देखना चाहता था। और जब वो गूलर के पेड़ पे चढ़ गया और जैसे ही यीशु मसीह उस पेड़ के पास में आया, यीशु मसीह ने कहा, हे जक्कई झट उतर आ। हालेलुया। और यीशु मसीह ने एक बात कही, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। वाह, कितनी मधुर बात प्रभु यीशु मसीह ने उस जक्कई से कही। वो जक्कई तो सिर्फ उसको देखने की इच्छा रखता था, लेकिन यीशु मसीह ने एक इनविटेशन उसको दे दिया कि वो उसके घर में आना चाहता है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह हमारे जीवन में आना चाहता है। यीशु मसीह हमारे परिवार में आना चाहता है। यीशु मसीह हमारे घर में आना चाहता है। यीशु मसीह हमारे रिश्तेदारों में आना चाहता है। और मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह उसके साथ जाने लगा, वहाँ पे कुछ लोग थे, वो बहुत कुड़कुड़ा रहे थे, वो इस बात से खुश नहीं थे, वो इस बात को नापसंद कर रहे थे, क्योंकि लोग कह रहे थे, अरे ये तो भविष्यवक्ता है, ये तो गुरु, ये तो शिक्षक है, ये तो यहूदी है, और ये पापियों के साथ कैसे खा पी सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह संसार में पापियों के लिए तो आया है। हालेलुया। और ये एक पापी मनुष्य था, और यीशु मसीह ने पसंद किया ऐसे व्यक्ति के घर में जाना। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह पसंद करते हैं हमारे घर में आना।
यीशु मसीह पसंद करते हैं हमारे जीवन में आना। मेरे प्रियो, जब यीशु हमारे घर, हमारे जीवन में आता है तो क्या होता है, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह उसके घर पहुँचे तब जक्कई ने सभी बुरे कार्यों के लिए पहली बात क्या किया? पश्चाताप किया। उन सारे बुरे कामों से प्रभु यीशु मसीह जब उसके जीवन में आए, उसने पश्चाताप किया, मन फिराया। हालेलुया। मेरे प्रियो, पाप का जो बंधन है वो इतना मजबूत और सामर्थी होता है कि उससे छूटना हर एक के बस की बात नहीं है, और हर एक उससे उसको छुड़ा नहीं सकता सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया। सबसे खुशखबरी की बात है, अगर प्रभु आपके घर में आएगा तो आपके पापों से आपको छुटकारा देगा, उस पाप के बंधन से आपको आजाद कर देगा, उस पाप के श्राप से आपको छुड़ा लेगा। हालेलुया। और यहां इतना ही नहीं है, जो उसने किए थे गलत काम, उसने यह स्वीकार किया कि उसने लोगों के साथ बेईमानी व धोखा किया था। उसने यीशु से प्रतिज्ञा की कि वह अपने पुराने पापी मार्ग से अपना मन फिरा लेगा। हालेलुया। और यहाँ तक जो धोखे से जो पैसा, जो चीज़ें उसने लोगों से ली थी, उसको उसने वापस कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक धोखा देने वाली आत्मा उसके अंदर थी, एक लालच की आत्मा उसके अंदर थी। सबसे दूसरी बात, वो लालच की आत्मा, वो धोखा देने वाली आत्मा उसके जीवन से दूर चली गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आपके परिवार में प्रभु यीशु आएगा तो ये धोखाधड़ी की चीजें, ये लालची बातें आपके परिवार से दूर चली जाएंगी। आमीन। आपके परिवार से दूर चली जाएंगी। और हम पढ़ते हैं तीसरी बात, उसने यीशु से वह भी प्रतिज्ञा की कि मैं यही और इसी वक्त अपनी आधी संपत्ति गरीब लोगों को दे रहा हूं। हालेलुया। तीसरी बात, उसका हृदय इतना खुल गया कि वो जो व्यक्ति कंजूस था, वो जो व्यक्ति लोगों से पैसे को जबरदस्ती ले लेता था, ज्यादा ले लेता था, अन्याय के साथ ले लेता था, और वो लालच क्या हुई, वो एक देने में परिवर्तित हो गई। हालेलुया। वो एक देने वाला व्यक्ति बन गया। कहाँ उसके अंदर लालच थी और वो सिर्फ ये इच्छा रखता था कैसे उसको कुछ प्राप्त हो। अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके जीवन में एक ब्लेसिंग आ गई, देने वाली ब्लेसिंग। हालेलुया। उसका हृदय लोगों के प्रति सहायता के लिए खुल गया। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं हमारे संसार में, दुनिया में बहुत से मसीही लोग हैं जिनका हृदय देने के मामले में बहुत कठोर हो गया है। और ये उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि शैतान किस रीति से उनके हृदय को कठोर करके रखे हुआ है कि ताकि उनका पैसा किसी भी अच्छे काम में ना लगे। लेकिन यहां पर तीसरी बात क्या हुई, प्रभु यीशु मसीह ने उसके हृदय को बदल दिया लोगों की सहायता करने के लिए। आमीन। हालेलुया। मैं आपको चौथी बात बताना चाहता हूं, और यहां पर लिखा है, उसी दिन वह व्यक्ति अपने जीवन में एक बड़े आनंद को महसूस करने लगा। हालेलुया। एक संतुष्टि उसके जीवन में आ गई। मेरे प्रियो, चौथी बात, एक ऐसा आनंद उसके जीवन के अंदर आ गया जो उसने कभी प्राप्त नहीं किया था। क्यों? क्योंकि साक्षात प्रभु यीशु मसीह उसके घर में प्रवेश कर चुका था। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु को अपने जीवन में बुलाने से, यीशु को अपने परिवार में बुलाने से हमारा बहुत फायदा होने वाला है और होता है। इसलिए मैं आज आपसे कहूंगा
कि अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने घर के दरवाज़ों को बंद करके रखा है, हो सकता है, मैं आज बोलना चाहता हूं कुछ नए लोगों से, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं या इस संदेश को सुन रहे होंगे, हो सकता है आपने किसी के द्वारा प्रभु यीशु के बारे में सुना होगा, हो सकता है कि आपको कोई पर्चा दिया गया होगा, हो सकता है किसी भाई या किसी बहन ने प्रभु यीशु के बारे में चर्चा की होगी, हो सकता है कोई मसीह भाई बहन आपके पड़ोस में रहता होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने बहुत दिन से सुना तो है और आप लगातार उस व्यक्ति के कांटेक्ट में भी हैं, लेकिन अभी तक आपने अपने घर का द्वार और अपने दिल का द्वार यीशु के लिए नहीं खोला है। पर आज आपके पास में यह अवसर है कि आप अपने दिल के द्वार को और अपने घर के द्वार को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोल दें, और ये बातें जो जक्कई के साथ हुई हैं, ये आपके जीवन में भी निश्चय होंगी। आमीन। पांचवी बात, उसी दिन जक्कई का जीवन पूरी तरह बदल गया। यह परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि यीशु उसके घर और मन में आ गया था। वाह! यह परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि यीशु उसके घर और उसके मन में आ गया था। मेरे प्रियो, अगर आप कहते हैं किसी का बदलना असंभव है, यह वास्तविकता है, किसी का बदलना असंभव है, पर प्रभु के वचन में लिखा है जो मनुष्यों से असंभव है वो सब कुछ परमेश्वर से संभव है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको प्रभु यीशु ना बदल सके। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति बदल नहीं सकता, आप बिल्कुल सही सोचते हैं। ये आप, क्योंकि ये आपकी सोच है, इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह को आप अभी तक सही से जान नहीं पाए हैं। यहां पर जक्कई का पूरा जीवन बदल गया क्योंकि यीशु मसीह उसके घर और उसके मन के अंदर प्रवेश कर चुका था। अगर आज आप खुले दिल से प्रभु यीशु को अपने घर और अपने दिल में बुलाएंगे, मेरे प्रियो, निश्चय जीवन बदल जाएंगे। हालेलुया! निश्चय जीवन बदल जाएंगे। हालेलुया! हालेलुया! और छठी बात, वह एक नई सृष्टि बन चुका था। हालेलुया! वह एक नई सृष्टि बन चुका था। जैसे आप पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया हो गया। सो मैं आज की सुबह यही संदेश को लेकर इसलिए आया हूँ। आज पहली तारीख है, महीने की शुरुआत का दिन है। मेरे प्रियो, जो बीत गया सो बीत गया, 7 महीने निकल गए सो निकल गए, लेकिन आज से आप मसीह यीशु में एक सही शुरुआत करें। प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाएं, प्रभु यीशु मसीह को अपने परिवार में बुलाएं, प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाएं, और जो फल और जो परिवर्तन जक्कई के जीवन में आया है, जो आशीषें जक्कई के जीवन में आई हैं, वो आपके जीवन में भी निश्चय आएंगी। हालेलुया! और सबसे बड़ी बात, इन सबसे बड़ी बात, यीशु ने कहा आज तेरे घर में उद्धार आया है। हालेलुया! उद्धार का मतलब ही यही है कि वो तमाम अंधकार की ताकतों से, श्रापों से और पीढ़ियों के श्रापों से, पापमय जीवन से, अपवित्रता से, इस संसारिकता से हमारा उद्धार में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें। उद्धार का मतलब यही है, पूर्ण छुटकारा और एक अनंत जीवन। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार इसलिए देना चाहता है ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। सबसे बड़ी इस दुनिया की आशीष है अनंत जीवन में प्रवेश करना। मेरे प्रियो, ये बातों को आप याद रखें, ये मैसेज रिकॉर्डेड हो जाएगा, आप बार बार इसको सुन सकते हैं और अपने जीवन में उसको लागू कर सकते हैं। और प्रभु लास्ट में कहता है कि जक्कई जैसे पापी लोगों के लिए ही मैं आया हूँ, उनको ढूंढने, उनको खोजने और उनके घर और उनके परिवार को संवारने
और उनको स्वर्ग का नागरिक बनाने और अपने साथ अनंत जीवन में उनको असीम वारिस बनाने के लिए और अपनी संतान बनाने के लिए मैं इसलिए आया हूँ, ताकि वो बचें, उद्धार पाएं और अनंत जीवन पाएं और स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। मेरे भाई बहनों, इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और आज एक प्रयास करें, अपने घर को खोलें, अपने दिल के द्वार को खोलें, यीशु को बुलाएं। यीशु ये सारी बातें आपके जीवन में करने के लिए तैयार है जो जक्कई के जीवन में उसने किया। सो प्रभु आपको आशीष दे। एक छोटी सी दुआ करेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग मुझे देख रहे हैं और जो देखेंगे, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इन लोगों के दिलों के द्वार और मन के द्वार को खोल दे, इनके घरों के द्वार को खोल दे परमेश्वर। और प्रभु जो आशीष है, जो परिवर्तन, जो बदलाव तूने जक्कई के जीवन में किया था, वही आज तू लोगों के जीवन में करने के लिए तैयार है। तू लोगों के मनों को खड़ा होकर खटखटा रहा है और प्रभु तू कहता है कि तू उनके घर और उनके भीतर जाना चाहता है और उनके जीवन को बदलना चाहता है, जिस प्रकार जक्कई के जीवन को तूने बदल दिया। प्रभु बहुत से लोग आज अपने दिल के द्वार को खोले प्रभु जी, और वो आपको स्वीकार करें। और वो आपको स्वीकार इसलिए करें कि आज उन्होंने इस बात को जान लिया, यीशु को ग्रहण करने के द्वारा हम किन किन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा अपने लोगों को आशीष दे, यीशु के नाम में, आमीन। सो आप सभी को जय मसीह की।